जनाब टीवी के नाजरीन को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। आज की ताज़ा तरीन खबरों का शुमारा लेकर पेश है आज की अहम खबरें। खेल का मैदान तामीर करने के लिए सरकारी रुकूमात का खुरुद बुरुद, बच्चों ने जेब खर्च से तामीर किया ग्राउंड। जिला में दाखिल होने वाले अफराद का कोविड टेस्ट जरूरी, गुंदों में हिदायत की नाफरमानी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई तेज। बिबलोता में पानी की शदीद किल्लत, लाइन पर तैनात मुलाजिम तजारत में मसरूफ। और केंद्रीय विद्यालय जम्मू के हुकाम का दौरा कासीगढ़, केंद्रीय विद्यालय के लिए अराजी का किया मायना। अब पेश है खबरों की तफसील। जिला रामबन के सालबाग इलाके में खेलकूद का शौक रखने वाले मुकामी नौजवानों ने अपनी मदद आप करो के तहत उस वक्त एक मिसाल कायम कर दी जब उन्होंने अपनी जेब खर्च से पैसा बचाकर खेल का मैदान बनाया। सालबाग में रहने वाले बच्चे गुज़श्ता एक दहाई से खेल के मैदान की मांग कर रहे थे। उन्होंने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद किया है कि खेल का मैदान तामीर करने के नाम पर एक जगह लाखों रुपया खर्च दिखाया है, लेकिन हकीकत में मैदान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हम यहाँ पे सारे जो इस मोहल्ले के लड़के यहाँ इस इलाके में 2-3 मोहल्ले पढ़ते हैं। रल्लू पढ़ता है, डारुपला पढ़ता है, चंगलू पढ़ता है। ये सारे लड़के यहाँ आते हैं। हमारे पास पूरा इन तीनों इलाकों का एक कॉमन ग्राउंड है और इस ग्राउंड को भी यहाँ गवर्नमेंट की जो अदम तवज्जो माने आप, इसको लोकल्स जितने भी सारे यहाँ पे थे वो घर में कोई भी काम करते थे, अपना सारा जो भी इसको डंपिंग एरिया बनाया था, जो कि पहले ग्राउंड था, इसको डंपिंग एरिया बनाया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको एक बार काम आया कि बाउंड्रीज यहाँ पे साबिक इनेक्ट कर दी, इनमें बंद कर दी। उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर इनने काम शाम कर दिया और आगे यहाँ सारा खुला रख दिया और बाद में सारा ग्राउंड को खुला रख दिया ओपन पब्लिक डंपिंग यार्ड के लिए। अब यहाँ पे बच्चे आते थे रोज, उनको बड़ी दुश्वारी होती थी खेलने के लिए। अब हमने सब ने यहाँ मिलकर तीनों मोहल्ले के इलाकों में जितने भी मोहल्ले थे, जितने भी लड़कों ने, उनने मिलकर पैसे जमा करे और अपने खर्चे पे ये जेसीबी लाई। साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो भी यहाँ आता था, कोई काम चल रहा था यहाँ पे इधर एरिया में, तो यहाँ पे इसको बहुत सारे डंपिंग किया, इन्होंने यहाँ पे मिट्टी डाली यहाँ पे। तो हम लोग खेल रहे थे, खेलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी हमें पिछले 2 दिन से। तो अब हमने यहाँ पे आपस में मिलके जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, हमने पैसा जमा किया अपनी पॉकेट में से और इसका काम लगाया। तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। जिसको काम था पहले, उसको जिस एरिया से बाउंड्री इसको बंद करना था, आगे से खुला रखा, पीछे से बंद किया, तो उस चीज़ का हमें बेनिफिट नहीं मिला यहाँ पे। तो हम अपने पैसे कर रहे हैं यहाँ पे, तो ग्राउंड का काम लगाया है। तो ये बात गवर्नमेंट तक पहुँचनी चाहिए कि आगे जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई डंपिंग नहीं होनी चाहिए और हमें अच्छे तरीके से यहाँ पे खेलने चाहिए।
सड़क की अदम दस्तियाबी की वजह से जिला डोडा के दूर उफ्तादा गाँव बनशाला के मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इनकी दरीना मांग को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। इन लोगों को सड़क तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, जिससे मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जबकि ज़ईफ़ुल उम्र, मर्द और खवातीन को शदीद दिक्कतों का भी सामना है। ये मामला जब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ मामला उठाया गया तो उन्होंने PMGSY के हुकाम से बात की, जिन्होंने कहा कि तीसरे मरहले के तहत उनके गांव को सड़क राब्ता से मुंसलिक किया जाएगा। सड़क की अदम दस्तियाबी की वजह से जिला डोडा के दूर दराज गांव बनशाला के मुकामी लोगों ने इंतजामिया पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि उनके गांवों को सड़क से जोड़ने की देरीना मांग को हमेशा नज़रअंदाज कर दिया गया है, जिसकी वजह से आज के दौर में भी सड़क तक पहुंचने के लिए उन लोगों को 5 किलोमीटर की पैदल मुसाफत तय करना पड़ती है। बनशाला के लोगों का मानना है कि जब भी इस इलाके में कोई शख्स बीमार होता है या कोई हामला खातून को इलाज मुआवजा के लिए यहाँ से ज़िला अस्पताल डोडा मुंतकिल करना पड़ता है तो उनको सड़क तक पहुँचने के लिए कम से कम 3 या 4 किलोमीटर की पुरखतर मुसाफत तय करना पड़ती है और बसा औकात इस किस्म के मरीज़ सड़क की मुश्किलात की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ बैठते हैं। सड़क के मुतालबे को लेकर उनके एक वफद ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा से भी मुलाकात की, जिन्होंने महकमा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी PMGSY हुकाम से बात की और उसने हुकाम से उस गांव को तीसरे मरहले के तहत सड़क राब्ते से जोड़ने का यकीन दिलाया है। अब देखने वाली बात यह है कि बनशाला के अवाम को सड़क राब्ते से जोड़ने का ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होगा। तरतीब व पेशकश इश्तियाक अहमद देव। मेरा नाम विकार यूनिस भट्ट है। मैं बनशाला का रहने वाला हूँ। हमने बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से अपील की कि रोड की हमें बहुत ज़रूरत है। हमें 5-6 साल हो गए रोड की मांग करते हुए, लिहाजा गवर्नमेंट ने हमारी एक भी नहीं सुनी, कभी नहीं हमारी बातों को वो मायने रखा, हमारा मसला हल नहीं किया। यही कहती है हम हर गवर्नमेंट से पूछते रहते हैं कि हमें रोड दो, हमें रोड दो। लिहाजा गवर्नमेंट कहती है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ऐसे ही चला आ रहा है 5-6 साल से हमारा सिलसिला। और जब भी हमारा यहाँ कोई भाई बीमार होता है या माँ बहन बीमार होती है, जैसे कि डिलीवरी होती है, तो बहुत मुश्किल उठा के यहाँ और कोई मुश्किलात जैसे कि एक्सीडेंट जैसे हादसात होते हैं तो फिर हमें उनको कंधों पर उठाकर 5-6 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। तब तक पेशेंट की हालत उससे ज़्यादा बदतर हो जाती है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें रोड दीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पेशेंट्स की बहुत ही किल्लत होती है अगर हमने उसको रोड पे ले जाना होता है, क्योंकि वो तो उससे ज़्यादा। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें रोड दीजिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। इकबाल बनशाला बोल रहा हूँ। पेंच हमारी रोड की ज़रूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे बहुत ज़रूरत है। इस बनशाला में रोड की बहुत ज़रूरत है। हम अपील करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, ये मरबना बनशाला रोड हमें चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। एमरजेंसी रोड है। देखें, खुद ही देखें कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नर इंतजामिया, कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। अगर हमें इस दौर में भी रोड नहीं मिलेगी
फिर कब हमें मिल सकती है रोड। जब आपको कोई पेशेंट होता है उसको आपको कंधों पे उठाने कंधों पे उठाना पड़ता है, यहाँ तो पालकी का इंतजाम करता है, यहाँ तो देसी मतलब लकड़ी का स्ट्रेच बनाना पड़ता है, उस पर चलाना पड़ता है। इसलिए इमरजेंसी रोड है। एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि रोड की हमें बहुत जरूरत है, हमें रोड की बहुत जरूरियात है। तो इधर रोड तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है? 1-2 घंटा लगता है, 5-6 किलोमीटर दूर है और चढ़ाई का एरिया है। अगर कोई ज्यादा सीरियस मतलब पेशेंट हो तो वो रोड पे पहुंचना नामुमकिन है। पहुंचना नामुमकिन है। अगर हम उससे जल्द से जल्द इंतजाम करते उसको इलाज करने का, वो तब तक जान गवा बैठता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं आप लास्ट जिला इंतजामिया से? जिला इंतजामिया से हम गुजारिश है कि हमें रोड की बहुत जरूरत है, तो हमें रोड की कनेक्टिविटी करें। बस मोहम्मद हबीब शाल बाणशेन रोजान वाल अच्छे रोड वारा किलत वारा प्रॉब्लम वारा गुजारिश कर हर गवर्नमेंट इस गवर्नमेंट लग पन्ने टाइम लेकिन हर वक्त तिम दफ्तर ऑप्शन मन थक पक सोन मसल कह हल कर रोडुक सख्त प्रॉब्लम पेवान बेमार नुन पुट जंग योतान सह या कह तुथ मसल क्या लुड़ क्या योत रोडस पे वातान तोतन वारा प्रॉब्लम तोत वातान सोचन ग सह सीरियस। लिहाजा गवर्नमेंटस इंतजामिया कर अपील कह रोडुक मसल कुन हालतस मन गन वन आज मगर कोशिश कोशिश करें अद बन सान रोड कोशिश कर कह। मैं जमालुद्दीन बनशला गुजर बस्ती में रहने वाला हूँ। लिहाजा मारो एक बच्चों एक्सीडेंट में हो गया, लिहाजा हमने रोड नहीं थी। हमने इसे बड़ा मुंडा पर चक का वो लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई पेंडा में ले आया एम्बुलेंस। लिहाजा हम बड़ा मजबूर है, हमने रोड की जरी कोई हमारा दर देख तो नहीं, रोड नहीं है हमने तो रोड लोड़े जाए हमने तो और के फिर हमने यही रोड की ज़रूरत है, रोड हमने आनी है। लिहाजा मेरा नाम कासिमुद्दीन गुजर है, बनशिला को रहने वाला। ये तो हमने हमेशा पे बीमार खुशी है यो तो लियानो हमने उफरा तो रोड है नहीं। इस रोड गवर्नमेंट ने अपील करूँगा कि रोड की कुछ न कुछ बने लड़ाई है कि सर ये जो एक रोड का मसला है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स को वो पालकी पे लेके जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? ये जो आप बात कर रहे हैं ये बनशाला विलेज है, गुन्ना ब्लॉक में, गुन्ना तहसील में। हमारी नोटिस में भी आया है कि वहाँ पे अभी तक रोड नहीं पहुँची है इस विलेज में, तो जिसकी वजह से लोगों को, पेशेंट को या ऐसे भी पैदल शिफ्ट करना पड़ता है। ये हमारी नोटिस में आया है। मैंने इसका मालूमात ली डिपार्टमेंट से। ये विलेज है जो मेन PMGS रोड गुंदना का है हमारा, उससे कोई आधा किलोमीटर दूरी पे है। तो अभी यहाँ पे कोई रोड प्रपोज्ड भी नहीं है। आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें कोई रोड सेंक्शन हो जाए। लेकिन आपको ऐसे भी मालूम है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हिली है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, हर घर रोड के पास नहीं, हर घर के पास रोड नहीं पहुँच सकता। तो ये तो रहेगा ही कि कुछ लोगों को ऊपर नीचे पैदल भी चलना पड़ता है। तो अभी क्या लगता है कितनी दिक्कत आ रही है लोगों को? लोगों को ऐसे उतनी दिक्कत नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आधा किलोमीटर या 200 किलोमीटर कोई इतना दूर नहीं होता है इन पहाड़ी इलाकों में। लेकिन जब कोई इमरजेंसी पड़ती है ऐसे पेशेंट्स को या कोई बीमार पड़ता है उस वक्त तो काफ़ी दिक्कत होती है। इससे कोई प्रपोजल जाएगा इन ऐसी जगहों के लिए रोड के? मैंने अभी एक्शन PMGS से बात की है। उनका ये कहना है कि थर्ड फेज में ये शायद आ जाएगा सेंक्शन होगी। केंद्रीय विद्यालय जम्मू खित्ता के डिप्टी कमिश्नर मंजूनाथ ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा के हमरा जिला डोडा की तहसील कास्तीगढ़ का दौरा किया और वहां तामीर होने वाले केंद्रीय विद्यालय अराजी का मुआयना किया। इस मौका पर कास्तीगढ़ की आवाम पर मुश्तमिल एक वफद भी दौरे पर गए हुए अफसरान से मुलाकात हुआ और केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग के काम को जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की। बाद में चनाब TV से बात करते हुए दौरा करने वाले अफसरान ने केंद्रीय विद्यालय की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डाली। आप लोग चलिए भाई, आप लोग चलिए प्लीज।
कलेक्ट हो जाएगा ये यहाँ से नहीं अभी इसका ऊपर से डायरेक्शन एडवाइजर साहब से लाया 4 लंबाई सी ना ऐसे कोई तब तक मैं आपको ठीक है ये रोड जी कास्तीगढ़ का विज़िट किया है। हमारे साथ जम्मू से आए हुए थे केंद्रीय विद्यालय संगठन के डिप्टी कमिश्नर, वो भी साथ में थे। हमने लैंड आइडेंटिफाई करनी थी, ये जो कास्तीगढ़ में सैंक्शन हुआ है केंद्रीय विद्यालय, उसके लिए ये काफ़ी देर से पेंडिंग था। तो आज डी साहब भी वहाँ से आए थे, तो हमने वहाँ लैंड आइडेंटिफाई कर लिया। लैंड आइडेंटिफाई होगी, अब हम इसके कागज़ बना के तो लैंड ट्रांसफ़र कर देंगे। इन द मीन वाइल हमने स्कूल भी आइडेंटिफाई किया वहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेरली अपना स्कूल फंक्शन कर देंगे। कास्तीगढ़ में ये सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं। पहली बार तो आया था तो समय कुछ नहीं हुआ था। अभी एडीसी साहब डीसी साहब के प्रेरणा से हम फिर आए। हमने बहुत अच्छा पाया। अभी इस बार लैंड भी देख लिया हमने, टेम्पररी बिल्डिंग भी देख लिया। जहाँ तक जो आपने सवाल कही एडीसी साहब से खोलने वाली बात है, ये तो केवीएस हेडक्वार्टर्स की डिसीजन और एमएचआरडी की डिसीजन होती है, इसमें हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। परंतु हमने जो टेम्पररी बिल्डिंग देखा और लैंड देखा वो सही लगा हमें। वो हमें रिपोर्ट सबमिट करने के बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर को सरसब्ज बनाने की गर्ज से महकमा जंगलात की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम के तहत गुज़श्ता रोज प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर की मौजूदगी में नाशरी के पास पेड़ लगाकर मुहिम का आगाज किया गया। महकमा जंगलात अगले कुछ हफ्तों के दौरान जम्मू कश्मीर में 9 लाख पेड़ लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है और अभी तक 30,000 पौधे लगा चुके हैं। ठीक है साहब, ठीक है। सर्दियों में हम ज़्यादा बनाएंगे, फरवरी में, जनवरी, दिसंबर में। ये का है, ये चीड़ का है, ये शीशम का है। ठीक है ना, ऐसे इधर फेंक दीजिए, कहीं आसपास फेंक दीजिए, ये छोटे सी जगह में फेंक दीजिए। हाँ, मिट्टी में दबाना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन दूरी बना के। अच्छा है। तो बड़ी अच्छी प्रयास है, नई टेक्निक जो शुरू की है तो हमें ही बहुत अच्छा लगा। ये आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा सीड बॉल्स का हमने इस साल एक लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया है। इस सीड बॉल्स में हम ग्रास के सीड्स हैं जैसे स्टीरिया, पेनिकम, इसमें हमारे कोनीफर हैं जैसे चीड़ पाइन है, इसमें हमारे दूसरे मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं जैसे डलबर्जिया सिसु है, कुछ ऑर्नामेंटल हैं, लेकिन मेनली हमारे फॉडर स्पीशीज़ हैं। ये सीड बॉल्स हमने वहाँ के लिए रखे हैं जहाँ पर जैसे कोई स्लाइड आया हो, मग डंपिंग साइट हो, जो मग डंपिंग जहाँ कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ पर हम एक्चुअली जाके प्लांटिंग नहीं कर सकते हैं, जो इनएक्सेसिबल साइट्स हैं। और कई साइट्स ऐसी हैं जैसे ये कंपार्टमेंट वाइज जो बटोत का है, ऊपर ये 2 गांव भी हैं यहाँ पर, और इनका स्लाइड्स ये चला हुआ है, तो इनका भी काफ़ी कंसर्न है कि ये रुकना चाहिए और यहाँ हरा भरा होना चाहिए। तो ऐसे जगह के लिए सीड बॉल्स एप्लीकेशन बड़ा चीप और बहुत ही इफ़ेक्टिव मेजर है, जैसा कि हमारे देश में अलग जगह देखा गया है रिसेंट ईयर्स में।
हमने भी एक माइनर स्केल पे इसको पहले भी किया है और इसका इफेक्टिवनेस हम लार्ज स्केल पे चेक कर रहे हैं। इस साल मानसून में हमने अभी 5 लाख तैयार किए हैं और ये डिपेंड करता है कि जगह कितनी है और यहाँ पर हम 3 से 4 हज़ार जो सीड बॉल्स हम ग्रास स्पीशीज़ की हैं। जो लैंडस्लाइड का जो वल्नरेबिलिटी है कुछ तो बहुत इंजीनियरिंग के अगर उससे देखा जाएगा पर्सपेक्टिव से तो वो बहुत सीरियस है और वहाँ पर इंजीनियरिंग मेजर्स ही होंगे, लेकिन वो लैंडस्लाइड जो अभी या तो बहुत हल्के हैं या स्टेबल हो चुके हैं वहाँ पर तो बायोलॉजिकल मेजर ही है, तो वहाँ पर ग्रासेस, श्रब्स और ट्रीज यही सब लगा के उनको स्टेबलाइज किया जा सकता है। हमारे जितने भी डीएफओ हैं, डीएफओ उधमपुर है, डीएफओ यहाँ पर बटोत है, फिर हमारा एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, डीएफओ रामबन है, जितने भी हाईवे के हैं, इवन हमारे जो स्टेट जो रोड्स हैं वहाँ पर जहाँ भी कुछ रोड पहले बन चुकी हैं वहाँ पर भी जो है जो मक जहाँ गिराई गई है तो वहाँ पर एक अलग से उसका स्टेबलाइजेशन का तरीका होता है। तो ये दिस इज बीइंग सीन एज ए सप्लीमेंट्री एफर्ट। जिला डोडा के गुंदो इलाके में कोविड-19 के हवाले से जारी हिदायत की खिलाफ करने वाले अफराद के खिलाफ मुकामी इंतजामिया ने कार्रवाई तेज की है। आज अफसरान की एक टीम ने बाजारों का दौरा किया और खिलाफ वर्जी करने वाले कई अफराद को जुर्माना किया। उन्होंने बसों और दूसरी मुसाफिर गाड़ियों में होने वाली खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई की। इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो हर हाल में कोविड के सिलसिले में जारी हिदायत पर सख्ती से अमल करें। अभी हम निकले नहीं, जो गुंडों वाले आए हैं उनको उतार देंगे, नहीं सुन नहीं जाते। अरे बच्चे थे इन्होंने सर कुरान की कसम सुनील इश्तियाक सर, आप हमें बताएं कि आज पूरे दिन भर हमने देखा आपको कि गुवाड़ी हो चाहे गुंदो हो, जगह जगह आप चालान करते हुए देखे गए। किस प्रकार से लोग क्या एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितने चालान आपने कितना हमें विस्तार से बताएं। आज हमने चालान का प्रोसेस जो है सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट किया, तो अभी तक हमने मोर देन 10,000 टोटल फाइन जो हमने कलेक्ट किया। जो लोग एसओपीज़ को वायलेट कर रहे थे उनका चालान इशू किया और साथ में अवेयरनेस भी क्रिएट की बाकी लोगों के बीच में कि वो जितना ज़्यादा इस चीज़ का हैबिचुअल हो जाए एसओपीज़ को फॉलो करने में उतना ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं अभी भी दिख रहा है कि लोग जो हैं वो एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कोई कमी रही है कि इनको कुछ समझाने में? क्या लगता है आपको, क्या लगता है इसमें? मैं एक बात पब्लिक को कहना चाहूँगा आपके इस क्वेश्चन के इसके जवाब में भी और आपके चैनल के थ्रू कि एक गलत मैसेज जो है एक वहम सा लोगों के बीच में फैला हुआ है। मोस्टली आमतौर पर लोग ये कहते हैं आजकल कि ये फ्रॉड है, मतलब ये वहम है, ये कुछ नहीं है। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये फ्रॉड नहीं है। एक्चुअल में इसकी स्टार्टिंग में अपना असर जो है कम दिखाता है, जो ही इसका फैलाव ज़्यादा बढ़ता गया तो इसका जो असर है वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। हमारे सामने इसकी एक मिसाल है, वो कश्मीर है। जब स्टार्टिंग में वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इसका स्प्रेड होने लगा तो लोग वहाँ भी यही कह रहे थे कि ये फ्रॉड है, ये कुछ नहीं है। तो आज जो है वहाँ की हालत जो है 2-2.5-3 महीने के बाद जो हालत है हमारे सामने, वो हमारे लिए खुद एक मिसाल है। आज भी जो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं 8-10 केसेस हमारी ग्वाड़ी मार्केट में आए हैं। तो जितना जल्दी हम इस चीज़ को समझ पाएँ और जितना हम ज़्यादा एसओपीज़ को फॉलो करें और इस चेन को हम रोक लें तो वही हमारे लिए बेहतर है। और बाकी यही मैं कहूँगा पब्लिक को कि इस वहम को आप जितना जल्दी निकालें वो बेहतर है। मैसेज क्या रहेगा आपका, छोटा सा मैसेज यहाँ के लोगों के लिए? मेरा मैसेज यही रहेगा कि घरों से बाहर आप बिला वजह ना आएँ और जब आएँ तो बग़ैर मास्क के ना निकलें बाहर। और दूसरी बात ये कहूँगा मैं कि शॉपकीपर से वो एसओपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, कस्टमर्स को बगैर मास्क के अपनी दुकान पे मतलब अलो ज़्यादा ना करें और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। थैंक यू सो मच। रैपिड एंटीजन के जरिए कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जिला में दाखिले से पहले असर के मुकाम पर टेस्ट लेने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज श्रीनगर से वापसी के मौके पर पंचायती मेंबरान व बल्दिया के नुमाइंदों और इसके साथ गए डिप्टी कमिश्नर डोडा का भी टेस्ट के नमूने लिए गए, जिनके नताइज मनफी पाए गए हैं। जिला इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो जिला डोडा में दाखिले से कबल असर के मकाम कोविड-19 के टेस्ट ज़रूर करवाएं ताकि जिला कोविड की वबाई बीमारी से महफूज रह सके।
इलाका बिबड़ौता की आवाम गुज़श्ता कई माह से पानी की किल्लत से दो चार है, जिसके सबब मुकामी आबादी में हाहाकार मची है। बिबड़ौता की आवाम का इल्ज़ाम है कि वो गुज़श्ता कई माह से पानी के बगैर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और इलाके में एक पीएचई महकमे का मुलाजिम तैनात है, मगर बजाय अपनी ड्यूटी अंजाम देने के वो दुकान के कारोबार में ज़्यादा मसरूफ़ रहता है। यहाँ की मुकामी आबादी का इल्ज़ाम है कि मुतअद्दिद बार महकमा के मुलाजमीन को पीने की पानी की मुश्किलात से आगाह किया था, मगर उन्होंने हमेशा टाल मटोल से काम लिया और इलाका की आवाम आज भी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रही है। कितने का किया था? टाइम कोई बांध कम किया? कार्ड बने 8 महीने में वैसा बंद हो रहा है, कोई नाम अब तक पता नहीं कितने बार किसने निकाल के ले ली। लास्ट चार्ज कितने का किया था? लास्ट चार्ज बताओ, टाइम कोई बांध कम किया? एक बार हो रहा है। आज के दौर में भी इंसान दोस्त, गरीब परवर, आला इक़दार समाज के तई जिम्मेदारी रखने वाले और आपसी भाईचारे को फरोग देने वाले अफराद हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं, जिस सिलसिले में थलेला के रहने वाले राकेश कुमार शवन नामी एक उस्ताद की मिसाल दी जा सकती है। बताया जाता है कि मज़कूरा टीचर ने एक मुफलिस, मफलुकुल हाल, यतीम 7 साला तालिबा नादिया फारूक साकना बाथरी बलेस को 12वीं जमात तक मुकम्मल तौर परवरिश करने का अहद किया है, जो कि न सिर्फ आपसी भाईचारे की एक अहम मिसाल है, बल्कि समाज के नादार तबकों के लिए किसी इमदाद से कम नहीं, जो कि समाज के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन के लिए एक तरकीब भी तस्वर की जाती है। राकेश कुमार के इस जज्बे को समाज के मुख्तलिफ तबकों ने सराहना करते हुए इसे इंसान दोस्त कदम करार दिया है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।